इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के जो त्रैमासिक एग्जाम है जून में होने वाला है उसके ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, जिसका विषय कोड 323 रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से चुन करके 25 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल की शाखा क्या है, आर्थिक भूगोल है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कृषि भूगोल में निम्न में से किस पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कृषि भूगोल के अंतर्गत भूमि उपयोग प्रतिरूप भी आता है, सिंचाई भी आता है और कृषि समस्याएं भी आती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भूगोलवेता कार्ल रीटर निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले थे। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी के। जो भूगोलवेता कार्ल रीटर थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के, जर्मनी के। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशिया। यानी विश्व में सबसे घनी आबादी कहाँ निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि पटना निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन एक घना बसा क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी घाटी। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 वर्ष से 19 वर्ष के अंतर्गत। यानी जो किशोर जनसंख्या होती है वो किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं वो किशोर कहलाते हैं। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि आता है, खनन आता है, ठीक है, और मत्स्य पालन। इनको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक भूगोल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल पर होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 वर्षों। ये भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा एक मेगा शहर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, ये सभी मेगा शहर हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे, ये सभी शहर स्थित हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में।
इसमें दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में 22 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन जनसंख्या विकास के घटक हैं, तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास, ये सभी जनसंख्या विकास के घटक हैं। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुई, तो इसका सही उत्तर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2003। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, युवा जनसंख्या किस आयु समूह को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 वर्ष से 60 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी नगर में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण है। ठीक है, नगर की समस्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी शहद उत्पादन, मशरूम उत्पादन और रेशम कीट पालन, ये सभी क्या है, ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माथम ने। ठीक है, और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।